अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो शादीशुदा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो सुनने में तो आपको एक कहानी के जैसा लगेगा, मगर ये हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए नाजरीन, अगर आप शादीशुदा है या नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्यारे नाजरीन, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर दें, कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक परवेज़ नाम के लड़के का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। एक परवेज़ नाम का लड़का, उसने अपना एक सच्चा वाक़या बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाक़या आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, कि जो कुछ परवेज़ के साथ हुआ है वह कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। नाजरीन, परवेज़ ने बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरा फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो दिखा शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त तो उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली फिर मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग ना जाए। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी नहीं। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहाँ जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज़ लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया था कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था। मैं इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़े ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज़, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वह घंटों अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पे लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था। इतने में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं वह घर की छत पर तो नहीं चली गई।
मैंने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी वह मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े हैं तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वह गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दें। जब मैं सो जाती हूँ तो वह घंटों फ़ोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिन तक बर्दाश्त करती रहूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। नाजरीन, परवेज़ ने बताया कि अभी उनकी बातें चल रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और ये सोचकर आगे ही बढ़ने वाला था कि आज तो उसको उसके किए हुए धोखे की सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि किसी ने मेरी ज़ुबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस तरह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सज़ा दे सकता हूँ? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वह मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज़ फूट फूट कर रोने लगा। नाजरीन, सुनने में तो आपको ये एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज की इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे ही हैं जो बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों के चक्रों में रहते हैं और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल दीजिए। आप अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो, आप गलत काम कर रहे हो तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। यही इस कुदरत की हकीकत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।